हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो उनके लिए है जो इस साल 11th से 12th में आ गए हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और उनका वेटेज भी मैं बताऊंगी। तो जिन बच्चों के पास बुक है प्लीज़ बुक खोलकर बैठ जाओ। और अभी मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस का सिलेबस। सो जब मैं सिलेबस आपको बताऊंगी साथ ही मैं मार्क्स भी बताने वाली हूँ, तो सिलेबस टिक कर देना जो जो चैप्टर्स होने वाले हैं, और मार्क्स भी साइड में लिख के रखना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इंग्लिश के साथ। इंग्लिश में आपके पास दो बुक है। फर्स्ट है आपका फ्लेमिंगो एंड सेकंड है आपका विस्तास। फ्लेमिंगो में आपको प्रोज एंड पोएट्री दोनों मिल जाएंगे एंड विस्तास में आपको प्ले एंड प्रोज मिलने वाला है। सो फर्स्ट हम शुरू करते हैं फ्लेमिंगो के प्रोज के साथ। फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, सेकंड है आपका लॉ स्प्रिंग, थर्ड है आपका डीप वाटर, फोर्थ है आपका द रेड ट्रैप, फिफ्थ है आपका इंडिगो, सिक्स्थ है आपका पोएट्स एंड पेनकेक्स, सेवन्थ है आपका द इंटरव्यू एंड एट्थ है आपका गोइंग प्लेसेस। नेक्स्ट है आपका पोएट्री जो 5 है। फर्स्ट है आपका माई मदर एट 66, सेकंड है आपका कीपिंग क्वाइट, थर्ड है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, फोर्थ है आपका ए रोड साइड स्टैंड एंड फिफ्थ है आपका अन जेनिफर्स टाइगर। तो अभी हम विस्तास बुक भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट है आपका द थर्ड लेवल, सेकंड है आपका द टाइगर किंग, थर्ड है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ है आपका द एनिमी, फिफ्थ है आपका ऑन द फेस ऑफ इट एंड सिक्स एंड लास्ट है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें आपके पास 2 पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड सेकेंड होगा वी टू आर ह्यूमन बींग्स। सो अभी देखो, आप 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम देने वाले हो जिसमें आपके पास 3 सेक्शंस होने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास रहेगा अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज। सेकेंड सेक्शन में आपके पास रहेगा आपका क्रिएटिव राइटिंग जिसमें लेटर, नोटिस, एप्लीकेशन ये सब रहता है। एंड थर्ड सेक्शन में आपके पास बुक रहेगा दोनों बुक का, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट बेस भी करना पड़ेगा एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप भी करना पड़ेगा। सो 80 मार्क्स आपको रिटर्न देना पड़ेगा एंड 20 मार्क्स रहेगा आपका इंटरनल असेसमेंट का जो आपके स्कूल से मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी आपके पास 2 बुक्स होते हैं। फर्स्ट बुक है आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। सो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन जियोग्राफी जो रहेगा आपका 3 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये 2 चैप्टर मिलाकर आपका रहेगा 8 मार्क्स। चैप्टर 4 है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़, चैप्टर 5 है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड चैप्टर 6 है आपका टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। चैप्टर 7 है आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड चैप्टर 8 है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर आपका रहेगा 19 मार्क्स। तो अभी देखो, आपका रहेगा चैप्टर में से 30 मार्क जिसमें आपका MCQ, केस बेस्ड, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी रहेंगे एंड साथ ही साथ एक मैप रहेगा आपका 5 मार्क्स का। सो टोटल हो जाएगा 35। सेम दूसरे बुक में भी है। सो 35 का इस बुक से एंड उस बुक से भी 35। सो टोटल हो जाएगा आपका 70 मार्क का जियो का एग्ज़ाम और 30 मिल जाएगा आपका प्रैक्टिकल में यानी कि इंटरनल असेसमेंट में। तो अभी देखो, नेक्स्ट बुक है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 1 है आपका पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन जो होगा आपका 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 होगा आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स जो रहेगा आपका 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 है आपका लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका वाटर रिसोर्सेस। चैप्टर नंबर 5 है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस एंड चैप्टर नंबर 6 है आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो ये 4 चैप्टर्स आपका रहेगा 10 मार्क्स का टोटल। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 जो है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 8 है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 2 चैप्टर का आपका रहेगा 7 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है आपका जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो होगा आपका 5 मार्क्स का एंड मैप वर्क रहेगा आपका 5 मार्क्स का। सो टोटल हो जाएगा आपका 35 मार्क्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी आपके पास 2 बुक्स है, जल्दी से देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो रहेगा आपका 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका मनी एंड बैंकिंग जो है आपका 6 मार्क का। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो होगा आपका 12 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी जो होगा आपका 6 मार्क का। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होगा आपका 6 मार्क का। सो इस बुक से टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये है आपके यूनिट्स, इसके अंदर चैप्टर्स है। सो फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट है, इसके अंदर अगर 5 चैप्टर्स है तो वो सभी चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 जो रहेगा आपका 12 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जो रहेगा आपका 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया जो होगा आपका 8 मार्क्स का। सो इन तीनों का टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स, दोनों का 40 40 प्लस 40 आपका 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट का आपका रहेगा 20 मार्क्स। सो नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी आपके पास 2 बुक्स है। फर्स्ट है आपका कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो इसका देख सकते हो टोटल 7 चैप्टर्स है, 7 में से 6 चैप्टर का वेटेज भी है 6 मार्क्स का एंड एक ही चैप्टर का 4 मार्क्स का है। फिर भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी जो है आपका 6 मार्क का। सेकंड है आपका कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर जो है आपका 6 मार्क का। थर्ड है आपका कंटेम्पररी साउथ एशिया जो है आपका 6 मार्क का। फोर्थ है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी है 6 मार्क का। फिफ्थ है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ये भी है आपका 6 मार्क का। एंड सिक्स्थ है आपका एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका 6 मार्क का। लास्ट चैप्टर 7th है आपका ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ ये है आपका 4 मार्क का। सो टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। सो दूसरा बुक है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। फर्स्ट चैप्टर है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो होगा आपका 6 मार्क का। नेक्स्ट है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो होगा आपका 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो होगा आपका 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस जो है आपका 6 मार्क का। चैप्टर नंबर 5 है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम जो होगा आपका 4 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है आपका 4 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है रीजनल एस्पिरेशंस जो है आपका 6 मार्क का। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 8 है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स जो है आपका 8 मार्क्स का। सो टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स एंड दोनों बुक मिलाकर 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स रहेगा आपका इंटरनल असेसमेंट का। सो अब देखो ये जो चैप्टर्स है, ये जो सब्जेक्ट्स है, मैं जो बोल रही हूँ 80 मार्क्स। सो इन 80 मार्क्स में आपको MCQs भी मिलेंगे, मैप भी मिलेगा आपका, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कार्टून, केस बेस, सोर्स बेस, ये सब मिलने वाले हैं। सो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल में कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊं, तो सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट कर दो, मैं तुरंत वो वीडियो लेके आ जाऊंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आज का वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।